अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम इरशाद। अच्छा जी, आज जो कहानी मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ, ये मुझे भिजवाई है मेरी बेगम ने। और कहानी कुछ यूँ है कि पुराने वक्तों की बात है। एक मरतबा एक बादशाह ने ऐलान करवाया अपनी राया में कि जो मुझे ये बताएगा कि नकली और असली हीरो में फ़र्क क्या है, मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूँगा। लेकिन अगर कोई शख्स ये मुझे बताने में जो है वो फ़ेल हो गया या जो ना बता सका, उसको मैं सारी उम्र के लिए जो है वो जेल में बंद कर दूँगा, उसको सज़ा दूँगा। और उसके साथ एक और शर्त रखी कि ये जो रेगुलर जौहरी होते हैं, जो कि हीरो की पहचान रखने वाले लोग होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बस मुझे अपनी आम आवाम में कोई ज़हीन बंदा चाहिए। ये कह के उसने एक बोरी में कुछ असली हीरे और बहुत सारे नकली हीरे रख के अपने वज़ीर के हवाले किए और उसे हुक्म दिया कि लोग जैसे जैसे आएँ उनको ये पेश करना, और जो तो इसका जवाब बता देगा उसको मैं जो है वो मुँह मांगा इनाम दूँगा। लेकिन जो ये बताने से कासिर रहा उसको तुम जेल में बंद कर देना। बहुत सारे लोग आए और हीरो की पहचान में फ़ेल हो गए। तो उन सबको जो है वो जेल के अंदर बंद कर दिया गया। बिला आखिर एक नाबीना शख्स जो है वो वज़ीर के खिदमत में पेश हुआ और वज़ीर को कहा कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि असली और नकली हीरा कौन सा है। ये सुनकर वज़ीर ने उस नाबीना शख्स को समझाया कि यार, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी के पीछे पड़े हुए हो, तुम्हें तो ऑलरेडी नज़र भी नहीं आता। यहाँ पर तो ऐसे इतने लोग आए जिनको नज़र भी आता था, समझदार थे, ज़हीन थे, लेकिन वो असली और नकली हीरो की पहचान नहीं कर पाए। तुम कैसे करोगे, तुम्हें तो नज़र भी नहीं आता। ये कहकर नाबीना शख्स ने कहा कि ये मेरा काम है, मैं कैसे करूँगा, और अगर मैं ना कर पाया तो तुम लोग मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन अगर मैं कर पाया तो फिर मुझे इनाम इकराम देना। खैर, वज़ीर उसको बादशाह सलामत के सामने ले गया और बादशाह ने भी उसको एक दफ़ा मना किया कि तुम ये काम ना करो क्योंकि तुम नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। खैर, नाबीना शख्स अपनी बात पे अड़ा रहा। बादशाह ने कहा कि इसको ठीक है, वो हीरों की बोरी दे दो। वो हीरों की बोरी लेकर एक कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और उसने जो असली हीरे एक तरफ कर दिए और नकली हीरे एक तरफ कर दिए। जब बादशाह ने वज़ीर को कहा कि इसको ज़रा कंफर्म करो कि क्या असली और नकली सही हीरे हैं, तो वज़ीर बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, बिल्कुल बादशाह सलामत, जो उसने हीरे असली हीरे एक साइड पे किए हैं वो वाकई असली हैं और दूसरे नकली हैं। जिस पे बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुमने ये कैसे किया है। जिस पे नाबीना शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, ये बड़ा आसान है। मैंने आग जलाई, आग के सामने तमाम हीरो को फेंका, जो तो आग की तपिश से गर्म हो गए उनको मैंने हाथ लगा कर देखा, उनको मैंने साइड पे कर दिया। जो तप गए थे वो हीरे नहीं थे, लेकिन जो ठंडे रहे, जिन्होंने उस तपिश का मुकाबला किया, वो असली हीरे थे। उनको मैंने एक साइड पे कर लिया और उनको मैं आपकी खिदमत में पेश कर लिया। खैर, ये कह के बादशाह ने उसको बहुत सारा इनाम इकराम दिया और उसको जो है बड़ी इज़्ज़त के साथ वापस भेज दिया। ये कहानी हमें हमारी ज़िंदगियों में रोज़मर्रा के मसाइल का जो है वो हल बताती है। हमारी ज़िंदगियों में बहुत से मसले मसाइल हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। हमें लोगों की बातों की तपिश, लोगों की रवैयों की तपिश, हालात की तपिश, इसके अलावा हमें बहुत सारे माशरती मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को गुस्सा होते हैं, अपने नर्व्स पे काबू नहीं पाते। बल्कि वक्त तो ये होता है कि इस वक्त में हम लोग ठंडे रहें, अपनी जो औसान है उनको ख़ता ना होने दें, सब्र करें। ये हालात बुरे गुज़र जाते हैं, बुरा दिन गुज़र जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, दोस्त दोस्त का दुश्मन हो जाता है। जब भी कोई कड़ा वक्त आता है, जब भी कोई हालात की तपिश जो है वो हमें गर्म कर देती है। तो अगर हमारी ज़िंदगियों में वो लोग जो मुश्किल वक्त में ठंडा मिजाज रखें, सब्र करें, अपने आप को पैनिक ना होने दें और हालात को बहादुरी के साथ मुकाबला करें, वो असल में हीरे हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो है वो जब भी उनके ऊपर कड़ा वक्त आता है तो वो हीरा नहीं बल्कि सिर्फ़ पत्थर साबित होते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।